हमारे धर्म में कई कहानियां हैं और उन्हें हमारे समाज में बहुत महत्व दिया गया है। हमारे धर्म और शास्त्रों घटित घटना के पीछे का रहस्य निहित है। परशुराम भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाते हैं और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने तत्कालीन अत्याचारी और निरंकुश क्षत्रियों का 21 बार नरसंहार किया। लेकिन क्या आप सब यह भी जानते हैं कि भगवान परशुराम ने ऐसा क्यों और कैसे किस लिए किया? आज हम आपको बताएंगे हमारी इस कहानी में। एक बार भगवान परशुराम के पिता जगदम्नि ऋषि के आश्रम में महिष्मती शहर के क्षत्रिय समाज के हृदय वंश के राजा कीर्तिवीर्य और रानी कौशिक के पुत्र राजा सहस्त्र अर्जुन और उनकी पूरी सेना आश्रय लेने आई थी। ऋषि जगदम्नि के पास कामधेनु नाम एक गाय थी, देवराज इंद्र से प्राप्त थे। वह दिव्य गुणों से युक्त थी। तब उसी गाय की मदद से अर्जुन और उनकी सेना के लिए भोजन का प्रबंध किया गया। कामधेनु के ऐसे असाधारण गुणों को देखकर शस्त्र अर्जुन ऋषि के सामने अपनी राजसी सुख को कम महसूस करने लगे। कामधेनु के ऐसे गुणों को देखकर जानकर शस्त्र अर्जुन ने इस गाय को ऋषि से मांगा, लेकिन ऋषि जगदम्नि कामधेनु को आश्रम के भरण पोषण स्रोत बताया और देने से मना कर दिया। इस पर शस्त्र अर्जुन क्रोधित हो गए और ऋषि जगदम्नि के आश्रम को तहस नहस कर दिया और कामधेनु के बल पूर्वक के जाने लगे। उस समय कामधेनु शस्त्र अर्जुन के हाथों से छूटकर स्वर्ग चली गई। शस्त्र अर्जुन खाली हाथ चला गया। अपने संत चरित्र के कारण परम तपस्वी जगदम्नि ने शस्त्र अर्जुन का विरोध नहीं किया और अपना तप करते रहे। जब परशुराम अपने आश्रम में पहुंचे तो उनकी मां रेणुका ने उन्हें सारी बात बताई। माता पिता के अपमान और आश्रम की स्थिति देखकर परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना परशु अस्त्र हाथ में ले लिया। वीर परशुराम ने उस समय दुराचारी शस्त्र अर्जुन और उसकी सेना का वध करने का प्रण लिया। परशुराम अपने परशु अस्त्र के साथ महिष्मतीपुरी पहुंचे, जहां शस्त्र अर्जुन और उस परशुराम का घोर युद्ध हुआ। लेकिन परशुराम की शक्ति के सामने वो टिक नहीं पाया। भगवान परशुराम ने दुष्ट शस्त्र अर्जुन के हजारों भुजाओं और धड़ को काटकर वध कर दिया। शस्त्र अर्जुन के वध के बाद पिता की आज्ञा से इसे टालने के लिए तीर्थ यात्रा पर गए और इस दौरान शस्त्र अर्जुन के पुत्रों ने आश्रम में अपना सहयोग और क्षत्रियों की मदद से तपस्वी महर्षि जगदम्नि के सिर धड़ से अलग कर दिया और उनका वध कर दिया। जब परशुराम तीर्थ से लौटे और उन्होंने आश्रम में मां को रोते देखा और अपनी मां के पास पिता के कटे सर और उनके शरीर पर 21 घाव देखे। घाव को देखकर भगवान परशुराम क्रोधित हो गए और उन्होंने शपथ ली कि वह न केवल वैश्य वंश का विनाश करके बल्कि उनके सहयोग राजवंश का 21 बार विनाश किया जाएगा। पुराणों में वर्णित है कि भगवान परशुराम ने भी अपना संकल्प को पूरा किया। भगवान परशुराम ने तत्कालीन बुराई और दमनकारी क्षत्रियों को समाप्त करके उनके आतंक से दुनिया को मुक्त कर दिया। उसके बाद भगवान परशुराम ने अपने पूर्वजों का कर्म किया। उम्मीद है दर्शकों आप सभी को भगवान परशुराम और 21 क्षत्रियों नरसंहार से जुड़ी ये कथा अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपने तक सीमित न रखें बल्कि अपने मित्रों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे एक और नई कहानी के साथ, तो हम अलविदा लेते